प्रिय विद्यार्थियों, आपका टॉपिक है शहर और शहर का महत्व, यातायात के साधन। आपका ये प्रोजेक्ट है कक्षा छठी के लिए। तो मैंने इस बारे में आपको समझाया है। शहर का जो पाठ है उसके माध्यम से मैंने बताया है कि शहर का अर्थ होता है घूमना फिरना, और घूमना फिरना हम जिन माध्यम से करते हैं उनको कहते हैं यातायात। यातायात का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, लेकिन हम जाएंगे कैसे, यही आपको प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाना है। उस जाने के साधन कौन कौन से हैं वो आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो टॉपिक का नाम है, सीधी बात करते हैं, टॉपिक का नाम है यातायात के साधन। आपको लिखना है कि कोई भी साधन जिसका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए किया जाता है उसे यातायात का साधन कहा जाता है। यातायात के साधनों को परिवहन के साधन भी कहा जाता है। इनके आविष्कार से मनुष्य के श्रम और समय की बचत हुई है। ये इतना लिख लिया बच्चों। आगे देखो, यातायात के साधनों की पिक आपको लगानी है। आप चाहें तो पहले ये पिक लगा सकते हैं, आप चाहे तो ये इसके बाद में लगा सकते हैं। बीच में जो ये दिए हैं यातायात के साधनों की युग मतलब समय, ये आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये हाई लेवल है। आप छठी के विद्यार्थी हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको लिखना है यातायात के साधन। इसका कंटेंट लिखने के बाद में ये पिक लगा देना है। उसके बाद में ये छोड़ देना है। फिर लिखना है यातायात के साधनों के प्रकार। तो जल मार्ग, थल मार्ग और वायु मार्ग, ये आपको 3 प्रकार लिखने। मैंने यहाँ पर 5 भागों में बांटा है, लेकिन आपको नहीं लिखना है। आपको 3 भागों में बांटा गया है। यातायात को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ऐसे लिखना है। फिर जल मार्ग लिखोगे, थल मार्ग लिखोगे और हवाई मार्ग लिखो या वायु मार्ग लिख दोगे। ठीक है, इतना ही करना है। फिर सबसे पहले जल मार्ग लेना है। जल मार्ग के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी मैंने दी है ये लिख लेना। उसके बाद में जल मार्ग के लिए चाहिए तो ये पिक बना लेना, नहीं तो आप कहीं से भी पुराने न्यूज़पेपर से या पुरानी बुक से आपको कंटेंट मिलता है तो वहाँ से चित्र आप काट कर चिपका सकते हैं, या फिर स्टेशनरी की दुकान से वायु मार्ग के लिए जो साधन उपलब्ध होते हैं, जो पिक उपलब्ध होती हैं वो काट के आप लगा देना। फिर इसके बाद में थल मार्ग। थल मार्ग क्या है, जो हम सड़क पर चलते हैं या हम पटरी से मतलब ट्रेन के द्वारा जो सफ़र करते हैं। और थल मार्ग सड़क पर जितने भी चलते हैं वाहन, मतलब स्कूटी हो गई, बाइक हो गई, साइकिल हो गई, बस हो गए, ट्रक हो गए, जितने भी साधन सड़क पर चलने वाले उनको हम थल मार्ग कहते हैं। और हम सबसे ज़्यादा थल मार्ग का ही प्रयोग करते हैं, ये आप सबको पता है। पहले के ज़माने में लोग पैदल चला करते थे, फिर बीच का युग आया, उसमें लोग बैलगाड़ी या ऊँट गाड़ी से सफ़र करते थे। फिर धीरे धीरे आजकल इतना मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि मतलब हम तुरंत घंटों की यात्रा हम मिनटों में कर लेते हैं। तो ये थल मार्ग का बहुत बड़ा महत्व है, यह आपको लिखना है इसके बारे में। फिर देखो, थल मार्ग के लिए एक उदाहरण के तौर पर कार दी है, तो कार, बस, ट्रक, साइकिल सब थल मार्ग के साधन हैं। फिर हवाई यातायात है, तो हवाई यातायात मतलब वही वायु परिवहन डाल सकते हो, वायु यातायात डाल सकते हो, मतलब आकाशीय मार्ग से जितने भी साधन चलते हैं वो इसमें आते हैं। तो ये 3 नंबर तक आपको कंप्लीट करना है। इसमें हवाई जहाज़ का पिक लगा देना है और इसके बारे में लिख देना है जो मैंने कंटेंट दिया है। ठीक है बच्चों, आगे का 4th और 5th पॉइंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4th 5th 6 कुछ भी नहीं लिखना, 1 2 3 तक लिखना है। यातायात के साधनों के लाभ, बस इतना ही लिखना है, उसके आगे कुछ नहीं लिखना। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये प्रोजेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको कंटेंट दे दिया है, इसको अच्छे से लिखो, अच्छे से पिक लगाओ और अच्छे से बॉर्डर बनाकर असाइनमेंट पेपर पे प्रोजेक्ट बनाकर मुझे दिखाना है। थैंक यू।